बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित के पावन बलिदान, हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सागजर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया पवित्र क्रूस का विजय महोत्सव मनाती है। हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर मारे गए थे और ये क्रूस के बारे में किसी को भी पता नहीं कहाँ है। कॉन्स्टेंटाइन जो रोम का महाराजा बन गए थे, उनको स्वप्न में एक दृश्य मिला था कि वे क्रूस पर अपने शत्रुओं को जीतेंगे, अपनी सेना के लिए क्रूस का चिन्ह धारण करना, और इस वजह से वो जीत गया। और इस कारण उन्होंने विश्वासियों को आज़ादी दी धर्म का पालन करने। तब तक हम जानते हैं 313 तक विश्वासियों का उत्पीड़न होता था रोम में। लाखों विश्वासी मारे गए थे 313 वर्ष के अंदर। सम्राट का मन परिवर्तन होने से विश्वासियों को आज़ादी मिली और उनकी माँ हेलेना पवित्र क्रूस की खोज में जेरूसलम आई थी और खोज करते उन्होंने 337 में इस क्रूस को निकाला, उन्हें मिला था। और कॉन्स्टेंटाइन में कालवरी पर एक महा गिरजाघर बनाया था जहाँ प्रभु दफनाए गए थे। तो होली सेपुल्कर वहाँ पर एक उन्होंने गिरजाघर बनाया और वहाँ पर कालवरी पर एक क्रूस स्थापित किया गया था। यीशु के ज़माने में क्रूस अपमान का चिन्ह था, इतना निष्ठुर कठोर मृत्यु का ये साधन था। परंतु प्रभु यीशु क्रूस पर मरण कर क्रूस को पवित्र किया, ईश्वर का आनंद प्रेम का ये चिन्ह में बदल दिया। क्रूस से यीशु ने हमें सिखाया कि ईश्वर हमें इतना प्यार करते हैं। ईश्वर का दयामय प्रेममय प्यार का चिन्ह है क्रूस। अब जब हम क्रूस के चिन्ह से अपने को अंकित करते हैं तो हम ये प्रकट करते हैं कि हम यीशु का निजी व्यक्ति है। हम पवित्र त्रित्व के नाम से अपने को अंकित करते हैं और ये विश्वास की घोषणा करते हैं कि हम अभी यीशु का है और ईश्वर का प्रेम का हम अनुभव करते हैं। जो कोई क्रूस का चिन्ह बनाते हैं वो व्यक्ति पवित्र त्रित्व का अपना व्यक्ति है। शैतान क्रूस को देखकर डरता है। एक क्रूस हमें ये भी सिखाता है कि हमें दूसरों को क्षमा करना है, क्योंकि हम क्रूस ईश्वर की क्षमा दया अनुकंपा का चिन्ह के रूप में मानते हैं और हम रोज़ अपने को क्रूस से अंकित करते हैं। तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना क्रूस हमें सिखाता है। पवित्र क्रूस का विजय महोत्सव तभी होगा जब दुनिया में क्षमा प्रेम शांति का वातावरण बने। हम उसके लिए कोशिश करें। आज के इस पवित्र त्यौहार योग रीति से मनाने के लिए हम प्रभु के सामने अपने पापों में गलतियों के लिए माफ़ी मांगे ताकि हम प्रभु के योग की बन जाए, प्रभु के क्रूस का हम त्यौहार मना सके। हमारे पापों के लिए यीशु मरे थे। ये पाप का पूरा ही जो दाम प्रभु ने रक्त बहा कर चुकाया और हमें पवित्र किया। आइए हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। अपनी सभी आवश्यकताओं को पवित्र कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के पावन हाथों में सौंपते। जितने भी लोग इस मिसा बलिदान में ऑनलाइन में भाग लेते हैं उनको उनके परिवारों को समर्पित करते हैं। पिता तो उनकी प्रार्थनाएं सुने, उन्हें परिवारों को आशीष दे, उन व्यक्तियों को आशीष दे। हे प्रभु, इन निवेदन हम पवित्र कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा तेरे पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि मानव मुक्ति के लिए तेरा एकलौता पुत्र क्रूस की यातना भोगे। इस संसार में हम क्रिस्त के दुखों का अनुभव करें और अपनी मुक्तिदाता की नित्य महिमा में भाग ले। ये कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पट गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी, हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य समझा दूंगा। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जब उसने उनको मारा तो वे उसे ढूंढने लगे। वे पश्चाताप कर ईश्वर को खोजने लगे। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान है, सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता है। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। वे मुख से उसकी चापलूसी करते थे, वे उससे झूठ बोलते थे। उनका हृदय कपट से भरा हुआ था, उन्हें उसके विधान पर विश्वास नहीं था। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका पाप क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना क्रोध दबाया, उसने अपना
कोप भड़कने नहीं दिया। अनुवाक्य ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। ये मसीह, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। शांत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे यीशु में आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु में आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान के द्वारा संसार के सब पाप हर लिया गए हैं। अब ये हमें सभी पापों से शुद्ध करे। हे प्रभु, जितने भी लोग इस मिसा बलिदान में ऑनलाइन में भाग ले रहे हैं, उन सब लोगों को हर प्रकार के बंधन से, विशेष करके नशे के बंधन से, पाप के रिश्तों के बंधन से तू मुक्त कर
ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम हुए हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। ये तेरी इच्छा हुई कि क्रूस के खाट से मानव को मुक्ति प्राप्त हो। इस बांधी जगह से मृत्यु आई थी, वहीं से नव जीवन का स्रोत फूट पड़े। इस बांधी जगह से मृत्यु आई थी, वहीं से नव जीवन का स्रोता फूट पड़े। और जिस शत्रु ने वृक्ष के फल से विजय पाई थी, वह हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा वृक्ष पर ही पराजय का अनुभव करे। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे शांति पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली
अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे मृत रिश्तेदार, हमारे मृत गुरुजनों, धर्म गुरुओं, धर्म बहनों, हमारे मृत उपकारियों, इस इलाके से मृत सभी विश्वासियों को याद करते हैं और उन्हें तेरे पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण, अब सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझ से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें अनंत जीवन हमें प्रदान करे। शांति प्रवेश प्रदान समय कर। तेरा शरीर रक्त करने वाला हो, ये मेरे लिए विचार दंड का करना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे।
देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त जिन्होंने हमें इतना प्यार किया कि वे हमारे बदले क्रूस पर मरे, हमारे पापों को हर लिया और हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर ईश्वर के पुत्रिया मिलने का सौभाग्य प्रदान किया। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु क्रिस्त का सर्वोत्तम अनंत जीवन प्रदान करें। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरे पवित्र भोज से पुष्ट हुए हैं। हम दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जिनको तूने अपने जीवनदायक क्रूस के द्वारा बचाया है, उनको अनंत महिमा प्रदान कर। हे प्रभु, तूने हमें सिखाया है जैसे मैंने तुमको प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हमारे एक विश्वासी के परिवारों में हे प्रभु तेरा प्यार का अनुभव होते जगह, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल